पीढ़ियां हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर बिलासपुर में बहुत सेवा की। आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ट्रैक्टर चला रहे हैं और ट्रैक्टर से रहकर बिलासपुर की जनता का सम्मान कर रहे हैं, बिलासपुर की जनता का अभिवादन कर रहे हैं, बिलासपुर के किसानों का अभिवादन कर रहे हैं। पीढ़ियां हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर बिलासपुर में बहुत सेवा की। आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ट्रैक्टर चला रहे हैं और ट्रैक्टर से रहकर बिलासपुर की जनता का सम्मान कर रहे हैं, बिलासपुर की जनता का अभिवादन कर रहे हैं, बिलासपुर के किसानों का अभिवादन कर रहे हैं। पीढ़ियां हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर बिलासपुर में बहुत सेवा की। आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ट्रैक्टर चला रहे हैं और ट्रैक्टर से रहकर बिलासपुर की जनता का सम्मान। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर बिलासपुर में बहुत सेवा की। आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ट्रैक्टर चला रहे हैं और ट्रैक्टर से लाकर बिलासपुर की जनता का सम्मान कर रहे हैं, बिलासपुर की जनता का अभिवादन कर रहे हैं, बिलासपुर के किसानों का अभिवादन कर रहे हैं। पीढ़ियां हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर बिलासपुर में बहुत सेवा की। आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ट्रैक्टर चला रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेताओं का रोड शो बता रहा है कि निकाय चुनाव के अंतिम चरण में दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रदेश में शहरी सत्ता पर कब्जे की इस जंग में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 115 नगर पंचायत में मेयर के लिए 79 उम्मीदवार हैं। नगर पालिका के लिए 126 और नगर पंचायत के लिए 248 उम्मीदवार मैदान में हैं। शहरी सत्ता के 3085 वार्डों में पार्षदों को जिताने के लिए सारे दिग्गज नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसी वजह से आज प्रदेश में सुपर पॉलिटिकल सैटरडे मेगा शो के नाम रहा। भाजपा की बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दंतेवाड़ा और रायपुर में रोड शो अपने उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाते दिखाई दिए। बीजेपी की ओर से सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक आज प्रचार में ताकत झोंकते नजर आए। जन सैलाब उमड़ रहा है और मतदाता हमारे 13 महीने में जो मोदी की गारंटी को पूरा किए हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं सबसे प्रभावित हैं। और जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, वैसे ही सफलता यहाँ पर नगरीय निकाय के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने वाली है। वहीं कांग्रेस भी किसी मामले में पीछे नहीं है। अपने उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ स्थानीय नेता अलग अलग जगह पर मोर्चा संभाले हुए हैं। रायपुर में भूपेश बघेल ने बड़ी सभा करके भाजपा को उनके चुनावी वादे याद कराकर आड़े हाथों लिया। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार अब अंतिम दौर में है। 11 तारीख मतदान होना है। इस पूरे चुनाव अभियान में मैं कवर्धा भी गया, बिलासपुर और जसपुर, चांपा, जांजगीर, शक्ति, बलौदा बाजार और दुर्ग, नांदगांव, बिलासपुर सभी जगह गया हूँ। एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है। जनता में विष्णुदेव सरकार के 13-14 महीने जो कार्यकाल है उससे काफी निराश है। केंद्र सरकार की जो महंगाई बढ़ी है उससे आदमी जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये सरकार के निकम्मेपन के कारण से आदमी त्रस्त है। शहरी सत्ता पर जंग जीतने के लिए मुद्दे सेट कर दिए गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन अब जनता तक पहुंचने की बारी है। इसलिए 9 फरवरी को प्रचार थमने के पहले आज सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर अपना जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। शक्ति प्रदर्शन के इस मेगा शो का कितना असर जनता पर होगा और किस तरीके से वोटर प्रभावित होंगे, इस पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है आज होने वाले पॉलिटिकल मेगा शो पर। दिग्गजों ने कमान संभाल ली है और
दिग्गजों का जो मेगा शो हो रहा है उसका इस चुनाव पर क्या असर होगा, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि प्रचार अब आखिरी चरण में है। प्रचार के लिए एक दिन का ही समय बाकी है। उसके पहले आज के दिन क्या कुछ हुआ, किस तरीके की स्थितियां बनी और ये जो पूरा पॉलिटिकल मेगा शो चल रहा है इससे किस पार्टी को कितना लाभ होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के नेता प्रवक्ता रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के नेता प्रवक्ता तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि आज का दिन काफी बिजी शेड्यूल रहा नेताओं का। सारे प्रमुख नेताओं ने बड़ी बड़ी सभाएं की हैं, रोड शो हुए हैं। मुख्यमंत्री का रोड शो फिलहाल चल ही रहा है। क्या होगा इस तरीके के रोड शो से और जनता के पास क्या इन सभाओं के जरिए लेके जा रही है पॉलिटिकल पार्टियां? पहले दोनों पार्टियों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सबसे पहले सत्ता पक्ष को मौका देते हैं क्योंकि उनकी सभाएं ज्यादा दिख रही हैं, प्रचार ज्यादा दिख रहा है और इस प्रचार का कितना असर होगा, कितने आशान्वित हैं, दावा समझना चाहेंगे तौकीर जी से। जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे अब चुनाव लड़ने जा रही है और ये अपने आप में तीसरे इंजन की सरकार की ओर अग्रसर है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी एक साल में जो कार्य किए हैं, जो वादे किए थे, उस पर लगभग 80% वादे उन्होंने पूरे कर लिए हैं। इसी कारण से जनता जो है आज उनको वोट देने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ी हुई है। आपने देखा होगा दिल्ली के चुनाव में भी हमने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर ली है और उसका ही हमको यहाँ पर भी और अच्छा असर दिखने लगा, क्योंकि मोदी की गारंटी में हमने चुनाव लड़ा था और मोदी की गारंटी में हमने विधानसभा चुनाव जीता, मोदी जी की गारंटी में लोकसभा चुनाव जीता और ये अभी तीसरा जो चुनाव जा रहा है ये जनता का चुनाव है, जनता के बीच का चुनाव है। आपने देखा होगा कि रायपुर के चुनाव में भी आपने इसके पहले के जो इनके कार्यकाल रहा 5 साल का कांग्रेस का, तो रायपुर के जो नगर निगम में 15 साल इनकी सत्ता रही, लेकिन 15 साल में इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो कोई उपलब्धि हासिल कर सकते थे। आप चाहे नगर निगम व्हाइट हाउस की बात करें तो उसको बनाने का श्रेय हमारे महापौर को जाता है सुनील सोनी जी को। उसके साथ साथ इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम भी बनाने का श्रेय जो है माननीय सुनील सोनी जी को जाता है। इसके साथ साथ हमने जितने भी कार्य किए हमारी सत्ता के कारण हमने किए, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया। चाहे आप ये आपका बुढ़ा गार्डन की अगर बात करें, बुढ़ेश्वर गार्डन की, तो आप विवेकानंद सरोवर की, तो वहां पर फाउंटेन पे इतना बड़ा घोटाला हुआ, आज भी वो फाउंटेन बंद पड़ा हुआ है। मात्र मुश्किल से 70 या 80 दिन चला, कई 2-3 बार इन्होंने कोशिश करी लेकिन उसके बाद दोबारा वो चालू नहीं हुआ। चाहे तेलीबांधा डायवर्सन की बात करें, वहां सौंदर्यीकरण हुआ लेकिन आज वो क्या स्थिति है, जर्जर स्थिति है। जयस्तंभ चौक की बात करें, बड़े अच्छे से उसको जीर्णोद्धार करने की कोशिश करे लेकिन रंग रोगन करने के बाद, टीवी लगाने के बाद आज ये स्थिति है एक भी टीवी वहां पर नहीं चल रहा है। आप बात करें महाराज तालाब की, इन्होंने बात की थी कि हम बहुत अच्छा उसको जो जल कुंभी हो गई थी हम साफ सफाई करा देंगे और ट्रकों से निकलते वहां पर साफ सफाई की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। मुश्किल से 100 ट्रक का मलबा नहीं रहा होगा, इन्होंने हजारों ट्रक का घोटाला कर डाला। तो घोटालेबाज जो है यहां पर जो है इनके मेयर रहे और इसी कारण से ये इतनी भयग्रस्त है कि उस मेयर के नाम से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, जबकि वो मेयर ने सीना ठोक कर बोला था कि मैं मर्द हूं और मर्द सीना ठोक के बोलता हूं कि मैंने यहां विकास किया है। दिखाओ ना साहब विकास, आपके नाम से अगर विकास है तो आपके नाम से चुनाव क्यों नहीं लड़ती? मैं तो चुनाव देता हूं कि चुनाव आपके नाम से लड़के दिखाना था, क्यों नहीं लड़ी चुनाव? तो यह दिखाता है कि आपने कोई विकास नहीं किया, अपने जेब का विकास किया, अपना भ्रष्टाचार पर जो है आपको लगाम लगाना था, अपने भ्रष्टाचार का विकास किया, इसके अलावा कोई नहीं काम किया आपने। ठीक है, चलिए, ये बीजेपी है और क्योंकि ज्यादातर नगर निगमों में और नगर पालिकाओं में कांग्रेस की सत्ता थी, इसलिए बोलने का मौका सत्ता पक्ष में होने के बावजूद बीजेपी को मिला हुआ है। विपक्ष की ओर चलते हैं। कांग्रेस के पास इस बार जो है वो चुनौती इसलिए भी है क्योंकि सारी सीटों में कांग्रेस ज्यादातर थी और उनकी हार ये 2 बड़े चुनाव में हुए हैं। ऐसे में थोड़ा हतोत्साहित कार्यकर्ता है, मोरल डाउन है। उनका मोरल कैसे आप लोग बूस्टअप कर रहे हैं, किस तरीके की आप लोगों की रणनीति है और क्योंकि प्रचार खत्म होने वाला है, आप लोग क्या लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? रवि जी। देखिए मोहन जी, पिछले 2 चुनाव हम हारे जरूर हैं लेकिन हमारा एक भी कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे सारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और उसका ही ये परिणाम रहा है
कि पिछले अगर 15 साल की अगर आप बात करें तो ज्यादातर पार्षद हमारे जीत करके आते हैं, ज्यादातर जो लोग नगरीय निकायों में हैं या महापौर की अगर बात करें तो हमारे ही जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण यह रहता है कि हमारे कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता जो है वो सीधे सीधे जनता से संवाद करता है, जनता से जुड़ा रहता है। जनता आज भी, अगर आप ध्यान दीजिए 2010 में रायपुर शहर की अगर मैं बात करूं जैसे, तो 2010 में भाजपा की सरकार थी लेकिन हमारे महापौर जीते। 2014 के समय भी यही स्थिति थी, भाजपा की सरकार थी, हमारे महापौर जीते। और 2019 में भी यही स्थिति रही कि जब कांग्रेस की ही सरकार बनी उस समय भी कांग्रेस के ही महापौर जीते। तो नगर निगम की अगर हम बात करें खास करके तो सारे के सारे हमारे पार्षद, हमारे नगर सेवक, हमारे महापौर जीतते आए हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने किए हुए कामों के ऊपर। अगर अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मोहन जी, रायपुर की अगर मैं बात करूं तो 2018 के समय में इन लोगों ने एक रोड का जो एक्सप्रेसवे बनाया है उसका इनॉग्रेशन किया था। इतनी हड़बड़ी में इनॉग्रेशन किया कि 2 महीने के इनॉग्रेशन करने के अंदर उसमें जितने भी एक्सप्रेसवे में पुल बने थे, ब्रिजेस बनी थी, वो टूटनी शुरू हो गई, गिरनी शुरू हो गई। उसको 2 महीने के अंदर बंद करना पड़ा ताकि उसमें नए तरीके से उसको रिपेयर रेनोवेट करके चालू किया जाए। तो इस तरह का विकास कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने जो भी काम किए हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है। इनकी तो बनाई हुई सड़क जो है वो 5 साल नहीं चल पाती है। जो पुलिया बनाते हैं, नाली बनाते हैं, वो 5 साल के अंदर टूट जाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विकास और कांग्रेस पार्टी के विकास में फर्क है। और जिसका जीता जागता उदाहरण आप रायपुर की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, आज से 15 साल 20 साल पहले रायपुर क्या था और आज क्या हो गया है। सारे तालाबों को आप देखिए सुंदर हो गए हैं। तालाबों के चारों तरफ सौंदर्यीकरण का काम हमने किया है, सड़कें चौड़ी करवाने का काम हमने किया है। चौक चौराहों पे जहां पर स्थिति ये बन जाती थी, ट्रैफिक जाम लगता था, उसको दुरुस्त करने का काम किया है। विधानसभा चुनाव में भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन आप बता जरूर रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया इसको। देखिए मोहन जी, विधानसभा के एजेंडे मुद्दे अलग होते हैं, नगरीय निकाय के एजेंडे मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। तीनों में जनता जो है, मतदाता जो है, वो अलग माइंडसेट से पोलिंग करती है। जब अगर आप नगरीय निकाय की बात करेंगे तो सीधा सीधा अगर आप एक वार्ड स्तर पर बात करेंगे जहां 5,000 से लेकर के 20,000 तक के मतदाता होते हैं, उनका सीधा संवाद होता है पार्षद से। उनको रोजमर्रा में काम होते हैं, कभी किसी को राशन कार्ड बनाना है, कभी किसी को निराश्रित पेंशन बनाना है। तो हर जगह हमारे लोग हैं और विकास, भारतीय जनता पार्टी को कभी विकास नहीं दिखेगा। इन सब की आंखों में धूल जम गई है। आंख साफ करें और चश्मा पहने, विकास भी दिखेगा। जल्दी जल्दी देखिए, ऐसा है, ये सड़क चौड़ीकरण की बात करें, कौन सी सड़क आपने चौड़ी करी है बता दीजिए। कौन सी सड़क का चौड़ीकरण किया हमारी सरकार ने? हमारे सुनील सोनी के समय में आमापार से लेकर फूल चौक का तात्यापार तक का चौड़ीकरण है हमारी सरकार ने किया। आपने सिर्फ बजट लाने की कोशिश करी लेकिन बजट भी नहीं लाया और आज तक वो चौड़ीकरण नहीं हो पाया। और रही बात पुलिया की बात, हमने विकास किया, हमने नई रोड दिए, जाम इतना ज्यादा बढ़ रहा था, हमने नए नए रास्ते बनाए, नए नए रोड बनाए, एक्सप्रेस वे अगर हमने बनाया तो उसका भी हमने विकास किया। भ्रष्टाचार था, आपने गिरफ्तार किया, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? झूठ इल्जाम लगाना। अगर कोई है सिर्फ कांग्रेस से 2 महीने में कौन सी पुलियागिरी, रोड टूटना शुरू, जरा बता मोहन जी, दीजिए। 2 ये महीने झूठ में दिखाता है। अभी तो आपको रिपेयर नहीं करा पा रहे हो पुल का। वाह भाई वाह, मुख्यमंत्री 2 बार घूम के आ गए और बोले रीटेंडर करो, सिर्फ बनाएंगे। क्या बात करते हो? उसको पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी है। आपको भ्रष्टाचार पार्टी बना, नाम बदल दो। भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई, भ्रष्टाचार पार्टी हो गई है। भ्रष्टाचार कर रहे हो आप, पुल को रिपेयर नहीं करा पा रहे। हमारी सरकार क्या बात करते हो? अधिकारियों को अगर हमारी सरकार में अभी हुआ था, हमने उसको सस्पेंड किया, आपने क्यों? क्या सस्पेंड? अरे गलत टेंडर क्यों दिए? नहीं करी, भ्रष्टाचार क्यों किए? नहीं मिला। क्या सस्पेंड करके एहसान बता रहे हो? जनता को किसी तकलीफ? आप दोनों के पास आऊंगा, आप लिपापोती करते रहे। ठीक है, अरे अभी मुद्दों की बात नहीं हो रही है। हम तो आप ये बताइए, आपके एजाज ढेबर के नाम से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आएंगे हमारे आएंगे किसने आएंगे। आज तो हम
प्रचार की ताकत पे चर्चा कर रहे हैं। आएंगे मुद्दों पे आएंगे, मुद्दों पे आएंगे। तौकीर जी मुद्दों पे अभी लंबी बात होगी। मनीष जी से, मनीष जी महापौर के भाई ने भी ठीक भ्रष्टाचार किया, चलिए वो बताएंगे क्या क्या। ठीक है चलो आ गई आपकी बात, आ गई तौकीर जी आ गए। यही स्थिति है, सुनना सबको आता है। चलिए मनीष जी को सुन लीजिए, फिर आपके पास दोनों की बात। आपने बीच में बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप 2 मिनट रुकिए, आप दोनों रुकिएंगे तब तो मनीष जी बोलेंगे। मनीष जी सीधा सवाल यही है कि प्रचार के लेकर क्या देख रहे हैं? दोनों पार्टियों की स्ट्रेटेजी सामने है, आखिरी समय का प्रचार है, दोनों ओर से दिग्गज सामने हैं। इस पूरे प्रचार को कैसे देखते हैं? मुद्दे अपनी जगह हैं, पर क्या ये बातें पहुंच रही है जनता के बीच तक? देखिए मोहन जी, जो बात आप कह रहे थे, प्रचार को किस प्रकार से देखते हैं और जनता तक बातें पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, मैं इस बात में कहना चाहूंगा सीधे तौर पे यदि हम प्रचार को देखें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार जो है वो बड़े पैमाने पे दिख रहा है, क्योंकि वो सरकार में बने हुए हैं और सरकार जहां साथ में होती है वहां प्रचार का स्वरूप अपने आप बड़ा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस का भी प्रचार बड़े जोर शोर से चल रहा है। उनके भी सारे दिग्गज जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं, चाहे हम भूपेश बघेल की बात करें, चाहे चरणदास महंत की बात करें, चाहे टीएस सिंहदेव की बात करें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस की बात करें। तमाम नेता जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपनी अपनी पार्टी के लिए निश्चित रूप से पसीना बहा रहे हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है मोहन जी कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ साथ सत्ता भी लगी हुई है, वहां पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो मैदान में तो दिख रहे हैं, मगर उनके प्रत्याशियों के साथ में जिस प्रकार से होना चाहिए, जो चुनावी प्रबंधन दिखना चाहिए था प्रदेश स्तर पर या जहां जहां मेयर के चुनाव हो रहे हैं वहां मेयर स्तर पर जो चुनावी प्रबंधन देखने को मिलना चाहिए था वो देखने को निश्चित रूप से नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ा ड्रॉबैक जो है वहां से देखने को मिल रहा है। प्रचार निश्चित रूप से दोनों का चल रहा है। प्रचार का मुझे लगता है कल आखिरी दिन है तो उसको लेकर के और कल जो है बड़ी तेजी से और बहुत तामझाम के साथ में प्रचार निश्चित रूप से होंगे। रैलियां जो होंगी, सभाएं होंगी, नुक्कड़ नाटक होंगे, तमाम प्रकार की चीजें कल जो है मुझे लगता है सारी पार्टियां जो है अपना सब कुछ उसमें लगा देंगी, क्योंकि पार्षद के चुनाव में छोटे चुनाव है और छोटे चुनाव में देखिए बड़े पैमाने पर निर्दलीय भी मैदान में होते हैं तो प्रचार जो होता है उसका स्वरूप अपने आप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। मोहन जी बिल्कुल, चलिए तो प्रचार पर सारा दारोमदार टिका हुआ है और उसमें कहीं कौन कम है वो भी मनीष जी ने बताया, दिखता ऐसा है। अब असर कितना होगा ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन रवि जी प्रचार में थोड़ी कमी दिख रही है, क्या कुछ संसाधन की कमी है, बड़े नेताओं का एफर्ट कम दिखता है, इसका क्या वजह मानते हैं? कांग्रेस को इसका नुकसान भी हो सकता है? देखिए मोहन जी, हमारे नेता सब ग्राउंड जीरो में है, काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह घूम रहे हैं। नेताओं के काम करने और किसी चीज में कोई कमी नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास जो धन बल है वो हमारे पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी डबल इंजन पर बैठी है। केंद्र 2 मिनट नहीं, ऐसे मैं बात नहीं करूंगा। नहीं मोहन जी, ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। नहीं मोहन जी, ऐसे नहीं होगा, तब क्यों नहीं बोलते? ऐसे डिबेट नहीं होगा। अपनी बारी में आप बोलिएगा, आप अपनी बारी में बोलिए। बीच में बोला मोहन जी मैं बंद कर देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी सुनेगी नहीं गलत बात तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। आपने बोलेंगे तो ऐसा नहीं सकता कि नहीं बोलूंगा भाई, मैं नहीं बोलूंगा। पर जवाब तो ऐसे थोड़ी होता है डिबेट में, देने का मौका मिलेगा, ये सुनना ही नहीं चाह रहे। जब इनको मौका मिलेगा तो ये बोले ना, जब बात चल रही है तो सुनने का भी। अरे तो आप में जज्बा पहले दूसरे को क्या आईने दिखा रहे हो? मैं जब बोल रहा था आप क्यों मुझे बोल रहे थे? गलत क्यों बोल रहे थे? आप बोलते तो सही है, जनता देख रही है, झूठ बोल रहे, यही आपका नहीं होगी, यही आपका ऐसे डिबेट नहीं होगी, मैं नहीं कर सकता, डिबेट नहीं होगी, आप ऐसे नहीं कर सकते। अपनी बात रखिए, मैं दूंगा मौका दूंगा, तौकीर से पूरी बात रखने का मौका दूंगा, जल्दी अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी के पास जो धन बल है वो हमारे पास नहीं है। इन लोगों के पास डबल इंजन की सरकार है, इनको केंद्र से भी फंड आ रहा है, राज्य से भी फंड निकाल रहे हैं, दुनिया भर के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, वहां से भी ये लोग पैसे निकाल रहे हैं। वो पैसा मोहन जी हमारे पास नहीं है। हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो में, वार्डों में एक एक घर घूम रहे हैं, वहां जनता के बीच में जा रहे हैं, गुमटियों में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, वहां छोटे छोटे चौक चौराहों में जा रहे हैं, वहां हर जगह लोगों से मिल रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं मोहन जी, नगरीय निकाय चुनाव में आप एनालिसिस कर लीजिए, जो जनसंपर्क 1 to 1 करेगा उसी को जीत मिलेगी।
ये पब्लिक है, क्योंकि उसको रोज के काम होते हैं। किसी को कुछ कार्ड बनाना है, किसी को आधार कार्ड बनाना है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है। तो आप बात को समझिए, किसी को राशन चाहिए, राशन मिलने में तकलीफें हो रही है। जनता उसी के को वोट देगी जो जनता से सीधे संवाद करेगा, जो जनता के बीच में उठेगा, जनता के बीच में बैठेगा, वही व्यक्ति जीतेगा। और ऐसा व्यक्ति अगर सिर्फ बड़े लेवल पे प्रचार करेगा तो शायद वो हार जाए। आप अगर ग्राउंड जीरो में काम करेंगे तो ही जीतेंगे। इसी के कारण रहा है कि कांग्रेस के सबसे ज्यादा नगर सेवक जीत करके आए हैं, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो में हैं और हम वही काम वार्डों में ज्यादा फोकस कर रही है कांग्रेस, और बीजेपी की स्ट्रेटेजी पूरे प्रदेश स्तर को लेकर है। क्या कहेंगे तौकीर जी? देखिए साहब, एक महाकुंभ जो हुआ है प्रयागराज में हुआ है, आप भी जानते हैं, और एक महाकुंभ हो गया अभी दिल्ली में, जहां आप के भी साफ हो गए और पाप भी साफ हो गया। अब ये तीसरा महाकुंभ अभी छत्तीसगढ़ में हो रहा है। यहां पे भी जो है ऐसे पापी जो है साफ हो जाएंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और अपनी जेबें भरी। और रही बात, ये बोलते हैं कि देखिए आप बीच में बोले, आप बीच में बोले, अब आप बताइए। नहीं मोहन जी, आप क्यों नहीं चुप कराते? अब कौन है, अब कौन बोल रहा है? अब आपकी बारी थी, आपने बोल दिया, मैं चुप था। अब आप सुनिए, ये धैर्य नहीं है, ये धैर्य नहीं है, ये दिखता है, ये दिखता है कि ये भ्रष्टाचार के दलदल में 5 साल जो है अपने आप को समाये रहे और ये सोचते हैं कि जनता चुनाव में इसको जिताएगी। किस मुंह से जिताएगी? किस मुंह से गए हैं आप जरा बताइए। ना विकास किया, ना कोई विकास की गाथा गढ़ी। हमने जो गाथा गढ़ी है वो जनता इसलिए हमको चुनाव में जिताई है, विधानसभा में भी और लोकसभा में जिताई है, और अभी जो है आप नगरीय निकाय में भी हमको जिताने जा रही है। ये अपने आप में उपलब्धि है। और रही बात धन बल की बात, धन बल तो आप 70 साल से जेब में भरे पड़े रहे, जनता से बोलते रहे कि जनता जो है गरीब, हम गरीबी मिटाएंगे, लेकिन अपनी तो गरीबी मिटाते रहे, लेकिन कभी जनता की गरीबी मिटाने की कोशिश नहीं करे। लेकिन हमने मिटाया है, माननीय मोदी जी ने मिटाया है। 25 करोड़ भारतीय जो है गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। यह उपलब्धि बोलती है कि विकसित भारत का स्वप्न जो है माननीय मोदी जी ने देखा था, वही स्वप्न जो माननीय विष्णुदेव साहब ये तो दावा है 2000 मुझे बोलना है, सिर्फ जेब भरना। हमारा विजन जो है विकास करना। मोहन जी मैं ये दो फर्क बताता मोहन जी मुझे बोलने दिया, जनता किस प्रकार से कार्य करती है। मोहन जी मुझे बोलने दिया, किस प्रकार से आपको रवि जी पहले मनीष जी की बारी नहीं आ पा रही है आप लोगों के चक्कर में। मनीष जी की सरकार नगर निगम में बनने जा रही है। मनीष जी, इस तरीके से जो प्रचार को पेश किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? आप तो लोगों से भी मिलते हैं। इस वार्ड चुनाव में क्या इस तरीके के बड़े प्रचार, बड़े नेताओं की रैली का असर होता है, या वो अपने वार्ड पार्षद को देख के ही अपना वोट डिसाइड करता है? देखिए मोहन जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटा चुनाव होता है और छोटे चुनाव में प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसके अंदर जनता का सेवा करने की कितना जज्बा है, वो कितना जनता के साथ जुड़ पाता है। जैसा कि रवि जी कह रहे थे कि छोटी छोटी बातें होती हैं राशन कार्ड को लेकर के, उसके अलावा आप बात करें तो अन्य कार्डों को लेकर के, आयुष्मान कार्ड को लेकर के, इस प्रकार की तमाम जो चीजें होती है, मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के, जन्म प्रमाण, ये छोटी छोटी जो आवश्यकताएं होती है जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ी हुई है और जो नगर निगम के उसमें आता है, तो वहां पर काम करने के लिए जिस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता होती है वैसे व्यक्तियों का चयन जनता करती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि इन चुनाव में जिस प्रकार से बात हो रही है, मोदी जी को लेकर के वार्ड के चुनाव में भी आप आ जा रहे हो यार, बड़ी हास्यास्पद बात है कि आपको इस बात को समझना चाहिए कि निश्चित रूप से देखिए एक चीज ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए भी छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस के पार्षद और मेयरों की संख्या आती रही है। और अभी यदि हम हाल की बात कर लें तो मुझे लगता है सीधे तौर पे पिछले 15 साल से राजधानी की ही बात करें तो यहां पर लगातार कांग्रेस का मेयर बनते चले आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी मुझे लगता है कि अपने मेयर को लाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। सीएम खुद सड़कों पर उतर करके पसीना बहा रहे हैं। और एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरा जो जिस प्रकार से चुनाव चल रहा है, इस प्रकार जो पूरी कैंपेन चल रही है, निश्चित रूप से प्रचार का शोर जो है वो अपने पूरे जोर में है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि जनता खामोश है। जनता की खामोशी क्या कहती है, इस बात को समझना होगा। जनता जब जब खामोश रही है तब तब परिणाम जो है सत्ता पक्ष के विपरीत आया है। चाहे हम पिछले चुनाव की बात कर लें, चाहे उसके पिछले चुनाव की बात कर लें, लगातार ये स्थितियां बनती रही है। और मैं दोनों प्रवक्ताओं के लिए एक बात और कहना चाहूंगा, 4 लाइनें कहना चाहूंगा मोहन जी। वो एक एक बात पे रोने लगा था, समुंदर आबरू खोने लगा था, चुराता हूं अब आंखें आईनों से, खुदा का सामना होने लगा था। तो निश्चित रूप से जब सच्चाई का सामने होता है तो दोनों दल जो है वो अपने अपने आंखें चुराने लगते हैं।
चलिए, और हम इसका इंतजार करेंगे क्योंकि अभी प्रचार और तेज होगा। आखिरी दिन जब 9 तारीख को प्रचार होगा तो और आकलन बेहतर ढंग से करेंगे, लेकिन कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, और इसीलिए पूरा प्रदेश इस समय चुनावी माहौल में रंगा नजर आ रहा है। समय कम है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रवि गवलानी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। मनीष वोरा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और तौकीर रजा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।